आपके साथ ज्योति सांगवान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहली बात होगी हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रणनीति हरियाणा में तेज हो गई है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आई। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से कमेटी के विस्तार का ऐलान दरअसल कर दिया गया है। कमेटी में भूपेंद्र हुड्डा, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल का भी नाम शामिल है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक बीबी बत्रा का नाम भी कमेटी में शामिल है। तो पहले जो 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई थी उसे बढ़ा दिया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है। उसमें 10 नए नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। रामकिशन गुर्जर को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, शैली चौधरी पर क्रॉसवर्क करने के आरोप लगे और उसके बाद रामकिशन गुर्जर की ओर से भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया था। तो अब बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में जो एसआईआर की प्रक्रिया होने जा रही है उसे लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले 7 सदस्यों वाली कमेटी थी, उसमें कुछ और नाम ऐड कर दिए हैं। अब 17 सदस्यों की कमेटी को तैयार किया गया है। राव नरेंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। रामकिशन गुर्जर, जो कि अब पार्टी के सदस्य भी नहीं है, इस्तीफा उनकी ओर से हालांकि दिया गया था, तो उन्हें इस लिस्ट से बाहर किया गया है। पहले 7 लोगों में उनका भी नाम शामिल था और अब 17 सदस्यों की ये कमेटी होगी। तो एसआईआर को लेकर हरियाणा कांग्रेस की रणनीति तेज नजर आ रही है। राज्य स्तरीय कमेटी जो पहले ही बना दी गई थी, अब उसमें सदस्यों की संख्या डबल से भी ज्यादा कर दी गई है। पहले 7 थे, अब 17 हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से विस्तार की जानकारी और घोषणा की गई है। ये नाम भी आप देख रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र बघेल जो कि सह प्रभारी हैं कांग्रेस के हरियाणा मामलों के। उनके बाद ये तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 17 नाम हैं जिनमें वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का नाम भी शामिल है। रामकिशन गुर्जर को इस लिस्ट से, इस सूची से आउट कर दिया गया है। तो ये तमाम नाम, ये 17 लोग हैं जो प्रक्रिया से जुड़ी जो कांग्रेस की तैयारी होगी, रणनीति होगी, उसका हिस्सा होंगे। तो ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी एसआईआर को लेकर, क्योंकि देखिए हरियाणा का नंबर है एसआईआर को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। अभी निकाय चुनाव का परिणाम जिस दिन आया, 13 तारीख की हम बात कर रहे हैं, मोहनलाल बडोली साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी ओर से कहा गया लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो या तो परमानेंट बहुत सालों से हरियाणा में नहीं रह रहे हैं या फिर जिनका निधन हो गया है। तो जब एसआईआर होगा तो ये एक फेयर लिस्ट निकलकर सामने आ पाएगी कि वोटर्स को लेकर हरियाणा में स्थिति क्या है। कांग्रेस जो कि अलग अलग राज्यों में जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी, लगातार सवाल उठा रही थी। कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी, दूसरे विपक्षी दल भी एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग को और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को भी निशाने पर लेते रहेंगे। तो अब जब हरियाणा में होना है, एक तरफ निर्वाचन आयोग की तैयारी, प्रशासन की तैयारी, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। 17 सदस्य कमेटी में होंगे। नए सिरे से आप कह सकते हैं कमेटी का गठन हुआ है और ये लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 7 सदस्यों वाली कमेटी अब हो गई है 17 सदस्यीय। तो एसआईआर की एक बेहद अहम प्रक्रिया, जहां जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां तो कांग्रेस पहले ही वोट चोरी से जोड़कर इसे देख रही है कि विरोधी दलों के वोट काट दिए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। और हरियाणा में हम पैनी नजर रखने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को पहले ही कह दिया गया है। अब ये 17 सदस्यीय कमेटी एसआईआर की जो रणनीति कांग्रेस की है उससे जुड़ी। चलिए सीधे चंडीगढ़ आपके लिए चलते हैं। साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। साक्षी, कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी। पहले जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, अब उसका विस्तार हो गया है, 17 सदस्य रहेंगे कमेटी में। बता दें कि हरियाणा में जो मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण है, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है वो तेज कर दी। और जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा सहित जो 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें पूरी तरह से कांग्रेस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और पार्टी ने इस प्रक्रिया की जो निगरानी है, इस प्रक्रिया की निगरानी को बूथ स्तर तक जो पकड़ है वो मजबूत करने के लिए बनाई गई जो प्रदेश स्तरीय कमेटी है, इसे बड़ा विस्तार इसका कर दिया। और आपको बता दें कि पहले 7 सदस्यों वाली कमेटी को अब 17 सदस्यीय जो कमेटी है वो बना दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकृष्ण गुर्जर के नाम को लेकर है, जिन्होंने नई सूची से फिलहाल बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पार्टी पिछले दिनों राजनीतिक कारणों की वजह से छोड़ भी दी थी। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान
जो क्रॉस वोटिंग विवाद थी उससे भी जोड़कर इसे लगातार देखा जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो अगर कमेटी की बात करें तो कांग्रेस ने केवल जो प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ स्तर तक अपनी तैयारी को जो है पूरी तरह से करना शुरू कर दिया। और पार्टी पहले ही प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो BLA 1 है वो नियुक्त कर चुकी है, और अब BLA 2 की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लगभग 90% तक पूरी हो चुकी है और इसका दावा किया जा रहा है। और हरियाणा में करीब 20,000 जो है वो बूथ हैं, और पार्टी जो है प्रत्येक बूथ पर अपना BLA 2 तैनात करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। और कांग्रेस का ये फोकस इस बात पर है कि जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह का जो मतदाता है उसका नाम गलत तरीके से न काटा जाए और नए वोटरों का नाम जो है वो सही तरीके से जोड़ा जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस की जो SIR मॉनिटरिंग कमेटी है उसके विस्तार के बाद पार्टी में कई नई राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव जैसे बड़े नेताओं को भी इस कमेटी में अहम जगह नहीं मिली है। और राजनीतिक हलकों में इसे संगठन के भीतर जो है एक बदले के समीकरणों को और नए पावर सेंटर के संकेत के तौर पर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और इसमें सबसे अहम और खास बात ये भी है कि SIR जैसे जो एकदम इतने संवेदनशील और ये चुनावी दृष्टिकोण से एक इतना अहम मुद्दा है, इस पर भी इन दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी पार्टी की कहीं ना कहीं जो अंदरूनी संतुलन है या फिर बिल्कुल। हमेशा जो गुटबाजी की बात निकलकर सामने साक्षी आती है, तो देखिए, एक बार एक फिर एक से तो बड़ी बात कई ये है नए कि सवाल कुछ भी बड़े खड़े। नेताओं के नाम इसमें शामिल नहीं हैं, जिनका आप जिक्र कर रही थी। रणदीप सुरजेवाला हो, बीरेंद्र सिंह हो, कुमारी सैलजा हो, अजय यादव हो। लेकिन जो लिस्ट हम देखते हैं, राव नरेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, जितेंद्र बघेल हैं, प्रफुल्ल हैं, कुछ विधायक, पूर्व विधायक भी हैं जो हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं, कुलदीप शर्मा जी भी हैं। तो कुल मिलाकर हम किस लिहाज से इसे देख सकते हैं? क्या हुड्डा गुट के या उनके खेमे से जुड़े ज्यादातर लोगों को जगह मिली है या कुछ अलग हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यही बात है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि उनके जो करीबी लोग हैं उन्हें ही इसमें जगह दी गई और कई बड़े नेताओं का इसमें नाम नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह अगर हम कांग्रेस के संगठन की बात करें तो लंबे समय तक जो संगठन है वो भी नहीं बन पाया था, क्योंकि आपसी जो गुटबाजी है कांग्रेस की, इसी की भेंट लगातार चढ़ता जा रहा था। और एक बार फिर से SIR को लेकर, जो कि बहुत अहम मुद्दा है, SIR वो मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में वोट चोरी को लेकर और तमाम इस तरह के विषय जो SIR से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इन विषयों को लेकर अपनी आवाज लगातार उठाती आई है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रदेश के ऐसे बड़े मास लीडर्स का नाम इसमें नहीं शामिल होना, ये कई बड़े राजनीतिक संदेश देते हैं। और जिस तरह से एक ही ढर्रे पर, एक ही कैडर पर, जिस तरह एक ही गुट को लेकर हरियाणा में जो पार्टी लगातार आगे बढ़ती है, क्योंकि कई बार जब हरियाणा में सरकार थी तो उसे हुड्डा सरकार भी कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी नेता जो है वो एक बार फिर से उन्हें संगठन में कहीं ना कहीं ज्यादा एक पोर्शन जो है वो दिया जा रहा है। और इससे एक बार फिर से कांग्रेस की जो जी गुटबाजी है वो सार्वजनिक मंचों पर बिल्कुल उजागर। साक्षी, लेकिन कांग्रेस का स्टाइल हम देखते हैं, कांग्रेस में कई बार लिस्ट आने का भी एक कल्चर है। कुछ नाम रह जाते हैं, उनको बाद में ऐड कर दिया जाता है या बाद में रिएक्शन आते हैं तो गुटबाजी भी दिखती है। खैर, देखना ये है कि किस तरह से कमेटी काम करती है। और दूसरे राज्यों में जहां जहां SIR हुआ, वहां जिस तरह से निर्वाचन आयोग को घेरा गया, बीजेपी को घेरा गया, प्रशासन को घेरा गया, क्या कुछ ऐसा ही हरियाणा में देखने को मिलेगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया साक्षी, अहम जानकारी आपने दी कांग्रेस की लिस्ट से जुड़े। चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। महंगाई को लेकर बात करते हैं, क्योंकि